हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपीएस स्टडी में। दोस्तों आज हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र है आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई अपॉन 360 प्लस साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। तो ये सूत्र बनता कैसे है, इसको बनाने का आज हम प्रयास करेंगे। दोस्तों वृत्तखंड जो कह रहा है, तो हमने एक वृत्त को ड्रा कर लिया है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा वृत्तखंड है ये क्या है, AB, ठीक है दोस्तों। ये जो AB जीवा पर जो वृत्त बन रहा है, ठीक है, यही हमारा ये वृत्तखंड है और इसी का हमको सूत्र निकालना है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल है जितना रंगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, अगर हम त्रिज्या खंड, जो त्रिज्या खंड AOB थीटा है, जो आप कोण है वो थीटा, अगर हम इस त्रिज्या खंड में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, कौन से त्रिभुज का, AOB का, तो हमारा ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हमने इसको लिख लिया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। तो दोस्तों अब आपको पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता चल गया है। अब आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो आधार है, आधार क्या है आपका, AB है, तो अब इसमें क्या है, इंटू लंब। तो अब इस त्रिभुज में एक लंब भी ड्रा कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, लंब हो गया। अब अगर आप मानना चाहते हो मान लीजिए, नहीं तो अगर आप इसको ऐसा क्या है, लंब ही रहने दीजिए। और इस यहाँ पर एक मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, C, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब इसी सूत्र में लिखिए 1/2, आपका आधार क्या है AB, ठीक है दोस्तों, इंटू लंब क्या है, OC है। अब लेकिन दोस्तों अब हमको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जो सूत्र में साइन थीटा आना चाहिए, तो हम इस साइन थीटा को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो AB और OC है इनके मान को साइन थीटा या कॉस थीटा के मान में हम रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों अब इसको रिप्लेस करने से देख लीजिए, पहले आप देखिए AO, भाई ये भी R है ये भी R है, मतलब कि AO बराबर क्या है, OB, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, AO बराबर OB। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कोण A बराबर कोण B, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, और क्या है, ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण छोटे वाले AOC, ठीक है दोस्तों, कोण त्रिभुज AOC ये समरूप हो जाएंगे किसके, BOC के। जब ये समरूप हो जाएंगे तो हमारा ये जो कोण है, कौन सा कोण AOC, वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, BOC के, मतलब ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब केवल हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये पूरा कोण कितना है, थीटा है। तो अब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दो भागों में बट जाएंगे, मतलब ये इतना हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा θ/2 और इसी तरह ये भी हो जाएगा θ/2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कोण इसके बराबर है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब ये 90 है, अगर हम त्रिभुज AOC की बात करें, ठीक है, ये 90 है, 90 माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, O, ठीक है दोस्तों। अब A B के बराबर है, इसी तरह 90 माइनस B बराबर क्या है, O, लेकिन A B आपस में बराबर है, इसका मतलब ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करिए, आप सिंपली वही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर इन्हीं का आप रखिए। अब कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज AOC में, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज AOC में साइन थीटा बराबर लिखिए। भाई त्रिभुज AOC में क्या है, θ/2 है, तो साइन θ/2 बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब अपान कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब क्या है आपका, भाई लंब क्या है आपका AC, ठीक है दोस्तों, ये क्या है AC, तो लंब हो गया आपका AC अपान कर्ण क्या है आपका R, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, AB है और ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, AC, मतलब AC को AB में बदलना पड़ेगा। तो AC को देखिए,
अब आपको पता है कि जब किसी जीवा पर केंद्र से लंब ड्रा किया जाता है तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब AC बराबर BC। जब AC बराबर BC है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका AC है वो क्या है, AB/2 है, मतलब AC बराबर AB/2। मतलब जहां कहीं हमको AC दिखे वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, AB/2। तो ये इस AC को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, AB/2 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहां से हम सिंपली AB का मान निकाल लेंगे। तो यहां से AB बराबर हमारा क्या निकलता है, AB बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 sin θ/2 इंटू R। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा AB का मान निकला। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, cos θ/2 इसी में रखेंगे। ठीक है, इसी में हम cos θ/2 का मान निकालेंगे। तो निकालते हैं कि cos θ/2 बराबर, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब इस कोण के लिए आधार क्या होगा, ये होगा, मतलब लंब। लंब क्या है हमारा, OC अपान कर्ण क्या है, R। अब यहां से हम OC का मान निकाल लें। OC बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू कॉस θ/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या करना है, सिंपली अब हम इसी में क्या है, मान को रख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम सीधा दोस्तों यहीं पर रखना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर मान रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, 1/2 इंटू AB का मान क्या था, 2 sin θ/2 इंटू R इंटू OC का मान क्या है, R इंटू कॉस θ/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, ये जो है हमारा R इंटू R क्या हो जाएगा, R²। तो अब ये हो गया R²। ठीक है दोस्तों, ये बट /2 है, /2 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है sin θ/2, ये है cos θ/2, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है भाई, आपको पता होगा कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a। तो ये इसी फॉर्म में है भाई, ये हो गया sin a, ये हो गया cos a, ये हो गया 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2a। तो इंटू sin 2a। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है, θ/2। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आपका कितना बचा, R²/2 sin θ। तो ये हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, ये कितना निकला, R²/2 sin θ। अब सिंपली आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, θ/360 πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, R²/2 sin θ। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी R² है, यहाँ पर भी R² है। इस R² को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। कितना हो जाता है, R² को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा θ और पाई अपान 360 माइनस sin θ/2। देखिए दोस्तों, ये जो सूत्र था यही सूत्र हमारा बनके आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र का जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक